जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 2 है, जो कि है अम्ल, भस्म और लवण, जिसका आज हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लिटमस पत्र, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला कवक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लीचेन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात लीचेन। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला हल्दी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मैथिल ऑरेंज, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है फिनोल्फेथिलीन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मूली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात मूली। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है प्याज, तीसरा ऑप्शन है शकरकंद, और चौथा ऑप्शन है लौंग का तेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात शकरकंद। शकरकंद किसे कहते हैं? अलवा को, जिसे आम बोलचाल में अलवा कहते हैं, वही शकरकंद है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला HCl, दूसरा H3PO4, और तीसरा है HNO3, और चौथा है H2SO4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पोटास एल्म होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला साधारण लवण, दूसरा है एक मिश्रित लवण, तीसरा है एक अम्लीय लवण, और चौथा है एक दिक लवण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात एक दिक लवण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला NaCl, दूसरा है KCl2, तीसरा है BaSO4, और चौथा LiCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात NaCl। NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात H3PO4। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एक विलयन किस नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, जो संभवतः विलयन का pH मान होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात 6। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि किसी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करे। यदि लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिणत कर देता है तो वह क्षारीय बन जाता है, लेकिन जब नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देता है तो वह अम्लीय बन जाता है। इसलिए इसे अम्लीय बनाने, अर्थात लाल रंग में परिणत करने के लिए इसका pH मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यदि 6 से अधिक होगा तो वह क्षार बन जाएगा, अर्थात वह नीला रंग का हो जाएगा। क्योंकि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह क्षार बन जाता है, और जब नीले लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है तो वह अम्ल बन जाता है। तो यहाँ पर लाल रंग हमें करना है, तो इसलिए इसको अम्ल बनाना पड़ेगा। अम्ल बनाने के लिए इसको क्या होना, pH मान 7 से कम होगा, तभी जाकर वह अम्ल बनेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात H+ एवं OH-। ठीक है, दोनों होना चाहिए। यदि H+ और OH- नहीं होगा तो वह विद्युत का सुचालक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, H+ आयन और OH आयन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात सोडियम और पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम यानी अतिक्रियाशील जितने भी धातु हैं वह सब क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया आसानी से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपर को लिया जाए, ठीक है, टीन को लिया जाए, लेड को लिया जाए, या किसी भी जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना चांदी भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वह क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। वह उसे माने प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहते हैं, वह किसी से संसाधित होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वह ठंडे जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही VVI प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात CaOH2। CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन जब इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो यह CaCO3 में परिणत हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके CaCO3 में परिणत हो जाता है। तभी जब दीवार पर चूना से पेंट किया जाता है तो वह चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है? क्योंकि वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, तब जाकर वह चमकने लगता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो वह कभी भी चमकेगा नहीं। इसलिए CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर CaCO3 का निर्माण करता है और तब जाकर दीवार जो है वह चमकने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग CaCO3 का न लगाकर CaOH2 को लगाइएगा। ठीक है, CaCO3 कब बनता है? जब वह वायुमंडल से रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 का निर्माण करता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तब जाकर वह चमकने लगता है, अर्थात सफेद रंग का दिखने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि CaCO3 रहे तो उसको धोखा से भी नहीं मारिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात CaOH2। ठीक है, समझ में आ गया, CaOH2, इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह पूछेगा ही इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात CO अर्थात क्या, कैल्शियम है, और O क्या है, ऑक्सीजन है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यह भी VVI है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना कौन है, तो इसका अनुसूत्र क्या होता है, CaO। ठीक है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात 7। उदासीन है इसलिए इसका pH मान कितना है, 7 है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोक्साइड, और तीसरा क्लोरीन, और चौथा ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात OH। ठीक है, OH एक आयन है जो क्या कर देता है, लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, इसमें इतना क्षमता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा, लाल कर देता है अर्थात अम्ल बन जाता है, तो इसका pH मान ऑटोमेटिक है कि 7 से कम ही होगा, तभी जाकर वह लाल कर देता है। यदि लाल नहीं करता, लाल का मतलब यदि लाल आए, यदि रिएक्शन करके लाल बने, यानी कि वह लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो समझिए कि वो अम्ल बन गया। ठीक है, और नीला कर दे तो समझिए कि क्षार बन गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लाल कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका pH मान 7 से अवश्य ही कम होगा। ठीक है, 7 से कम ऑप्शन में देख लीजिए, 7 से कम कौन है, तो ऑप्शन ए है जो कि है 5। तो इसका यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि
ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थात टमाटर। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह 2 नंबर में भी पूछता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, इसलिए आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो अब किस रंग का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। जब लिटमस पत्र न अम्लीय और न क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि जब विलयन न अम्ल हो न क्षार हो तो वह किस रंग का होगा, तो सिंपली आप कहेंगे कि बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और यदि आपके मन में यह लगे कि हाँ इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।